करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की नेटवर्थ कितनी थी, वो अपने पीछे क्या क्या छोड़कर गए हैं और उन्होंने किस किस को डेट किया था, किस किस से शादी की थी, किस शादी से उन्हें कितने बच्चे हैं और उनकी एक एक्स वाइफ का रणबीर कपूर और विराट कोहली से क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें आप जानने जा रहे हैं। संजय सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे। 12 जून 2025 के दिन 53 साल की उम्र में यूके में पोलो खेलते हुए उन्हें हार्ट अटैक आता है। तुरंत मेडिकल हेल्प मिलती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जान नहीं बचती है। अब बात करते हैं उनकी नेटवर्थ की। फोर्ब्स 2025 के आंकड़ों के मुताबिक संजय कपूर की नेटवर्थ 1.1 बिलियन यूएस डॉलर थी। ब्लूमबर्ग एस्टिमेट ने उनकी नेटवर्थ 1.15 बिलियन बताई है। वहीं रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक संजय कपूर 1.18 बिलियन के मालिक थे। अगर हम हिंदुस्तानी रुपए में समझने की कोशिश करें तो यह संपत्ति करीब 12,500 करोड़ रुपए के आसपास होती है। संजय कपूर की प्रोफाइल की अगर बात करें तो उनका ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। संजय कपूर एक्मा यानी ACMA के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो द दून स्कूल के ट्रस्टी भी थे। उनका बिजनेस मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EV, पावर ट्रेन और गियर सिस्टम्स जैसे एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। संजय कपूर को ये पैसे सोना कॉमस्टार में शेयर होल्डिंग के अलावा रियल एस्टेट से भी आते थे। उनकी भारत और विदेशों में प्रीमियम प्रॉपर्टीज थीं। इसके अलावा टेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स में उनका बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट था। वहीं कई इंटरनेशनल बिजनेस टाइप्स भी संजय कपूर के थे जो यूके, जर्मनी और US में हैं। संजय कपूर की लग्जरी लाइफस्टाइल जो थी वो काफ़ी मशहूर थी। उन्हें पोलो खेलना, रेसिंग करना, ट्रैवल करना उनकी लाइफ का अहम हिस्सा रहा था। संजय के पास लंदन, दिल्ली और बॉम्बे में कई प्रीमियम प्रॉपर्टीज थी। उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव के साथ उनकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल अक्सर चर्चा में रहती थी। संजय कपूर के रिश्तों की अगर बात करें तो उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव असल में पहले विक्रम चटवाल की पत्नी थी, जो एक बहुत बड़े बिलियनियर हैं। वो सभी हॉलीवुड स्टार्स के साथ पार्टी करते रहते हैं और एक बार उनको फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। संजय कपूर की शादी करिश्मा कपूर से पहले नंदिता मेहतानी से हुई थी, जो डीनो मोरिया के साथ काफी लंबे समय तक रिश्ते में रह चुकी हैं। नंदिता ने एक वक्त में रणबीर कपूर को भी डेट किया और विद्युत जम्वाल के साथ भी उनकी मंगनी हो गई थी, जो बाद में टूट गई। नंदिता विराट कोहली के लिए ड्रेस डिजाइन कर चुकी हैं और दिल्ली की एक बहुत बड़ी फैमिली से आती हैं। उन्हें अक्सर करण जौहर की पार्टीज में भी देखा जाता है। संजय कपूर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रमोना नारंग को भी एक वक्त में डेट किया था, जो कि ईशा कोप्पिकर की ननद रह चुकी हैं। अब संजय कपूर की हजारों करोड़ों की जो दौलत है उस पर करिश्मा के दोनों बच्चे और प्रिया का बेटा अपना हक मांग सकते हैं। आगे प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संजय कपूर की जो पहली शादी हुई थी उसकी हम बात कर लेते हैं। वो हुई थी नंदिता मेहतानी से और ये एक ड्रेस डिजाइनर हैं, दिल्ली की एक बहुत बड़ी फैमिली से आती हैं, लेकिन ये शादी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चली नहीं, दोनों अलग हो गए और इस शादी से संजय कपूर को कोई बच्चे नहीं हुए। दूसरी शादी उनकी होती है 2003 में करिश्मा कपूर के साथ। तो आप जानते हैं करिश्मा कपूर बहुत बड़ी स्टार थी। उसके बाद उनकी संजय कपूर से शादी हुई। संजय कपूर की दूसरी शादी थी, करिश्मा की पहली शादी थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए, बेटी समायरा कपूर जो 2005 में जन्म लेती है, बेटा कियान राज कपूर जो 2010 में जन्म लेता है। ये शादी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही और करिश्मा ने संजय और उनकी मां पर दहेज, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। 2014 में तलाक की अर्जी दायर की गई और 2016 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के समझौते में करिश्मा को 14 करोड़ रुपए और एक घर मिला, साथ ही बच्चों की कस्टडी भी उन्हें दी गई। संजय को बच्चों के लिए हर महीने 10 लाख रुपए का भत्ता भी देना होता था। तीसरी शादी प्रिया सचदेव के साथ होती है 2017 में। संजय ने फैशन उद्यमी प्रिया सचदेव से तीसरी शादी की। प्रिया की भी ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी विक्रम चटवाल से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी है सफीरा चटवाल। संजय और प्रिया का एक बेटा है अजारियस कपूर, जिसका जन्म 2018 में हुआ। संजय सफीरा के भी पालन पोषण में मददगार हो रहे थे। और संजय कपूर की जो संपत्ति है, संजय कपूर की अनुमानित नेटवर्थ जैसे मैंने आपको बताया 12,450 करोड़ रुपए की है, जिसके कारण वो फोर्ब्स की जो 2025 की नई लिस्ट आई है उसमें 2,623वें नंबर के अमीर आदमी थे। उनकी संपत्ति में शामिल है आलीशान प्रॉपर्टीज़, लंदन, दिल्ली और बॉम्बे में लग्जूरियस घर, बिजनेस। उनका सोना कॉमस्टार के वो चेयरमैन के रूप में उनकी मुख्य आय का स्रोत था। इसके साथ ही यूके, जर्मनी, अमेरिका में उनके काफ़ी बड़े बिजनेस टाइप्स थे, इन्वेस्टमेंट थे। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स में उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ था। संजय ने अपने बच्चों के लिए 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स भी खरीदे हुए थे, जिनसे हर महीने 10 लाख रुपए का ब्याज मिलता है और यही वो पैसा करिश्मा को देते थे बच्चों के पालन पोषण के लिए।
देखिए, संजय कपूर की संपत्ति का बंटवारा अगर हम बात करें तो उनकी वसीयत के आधार पर होगा। अगर कोई वसीयत नहीं है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 का, उसके तहत संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा, जिसमें उनकी दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव और 3 बच्चों समायरा, कियान और अजारियस को प्राथमिक उत्तराधिकारी माना जाएगा। करिश्मा कपूर को तलाक के कारण उस संपत्ति में सीधे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन उनके बच्चे समायरा और कियान संजय की संपत्ति के हकदार होंगे। प्रिया सचदेव की बेटी सफीरा चटवाल, जो कि संजय की सौतेली बेटी थी, उनको संपत्ति में हिस्सा मिलने की संभावना कम है, क्योंकि वो कानूनी रूप से उनकी जैविक संतान, बायोलॉजिकल संतान नहीं है। संपत्ति का सटीक बंटवारा वसीयत की उपलब्धता और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अभी तक वसीयत की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। संजय कपूर की जो 3 शादियां हुई, उनसे 3 बच्चे उन्हें होते हैं, समायरा, कियान, करिश्मा से और अजारियस प्रिया सचदेव से। उनकी एक सौतेली बेटी सफीरा भी थी, जिसका वो पालन पोषण कर रहे थे। उनकी 12,450 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, इसका बंटवारा मुख्य रूप से उम्मीद ये की जा रही है कि प्रिया सचदेव और उनके 3 बच्चों के बीच में होगा। समायरा और कियान को पहले से ही बॉन्ड्स के रूप में वित्तीय सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि सटीक बंटवारे के लिए वसीयत या कानूनी प्रक्रिया जो होगी उसका इंतजार करना होगा। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अगर करिश्मा का तलाक नहीं हुआ होता तो आज करिश्मा कपूर जो हैं वो कई हज़ार करोड़ रुपए की संपत्ति के अकेले मालकिन बनती हैं अपने बच्चों के साथ में। लेकिन उनका तलाक हो गया था, इसलिए इस पूरे बंटवारे में उनको सीधे तौर पर तो कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, उनके दोनों बच्चों को हिस्सा मिल सकता है। संजय कपूर की अगर बात करें तो संजय कपूर फिल्म इंडस्ट्री में तो उनका कोई खास आना जाना नहीं था, लेकिन हाँ, करिश्मा कपूर से शादी और उसके बाद तलाक होने के बाद जिस तरह से वो चर्चा में आए तो तमाम तरह की बातें उनके बारे में की गई। उनका लग्जूरियस लाइफस्टाइल जो था वो काफ़ी चर्चा में रहता था। जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी पहली पत्नी नंदिता मेहतानी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी करीब से कनेक्टेड रहीं और उन्हें नंदिता मेहतानी ने अपने पति संजय कपूर की दूसरी पत्नी यानी करिश्मा के कज़न को भी डेट किया। विद्युत जम्वाल से तो उनकी मंगनी तक हो गई थी। डीनो मोरिया के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप में वो रहीं। विराट कोहली की ड्रेस डिज़ाइन कर चुकी हैं और अभी भी बहुत सारी फिल्मी पार्टीज़ में वो दिखाई देती हैं। कुल मिलाकर संजय कपूर का जो पर्सनल लाइफ थी वो काफ़ी विवादित रही और उनके संबंध जिन 3 महिलाओं से मुख्य रूप से कहा जाएगा रहे, चाहे करिश्मा कपूर हों, नंदिता मेहतानी हों या फिर प्रिया सचदेव हों, वो भी बड़े घरानों से आती हैं। करिश्मा कपूर जहां कपूर फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, नंदिता मेहतानी भी दिल्ली की एक बहुत बड़ी रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, जो उनकी पहली पत्नी बनी। और अगर उनकी तीसरी पत्नी की बात करें प्रिया सचदेव, वो भी विक्रम चटवाल की, जो कि एक बहुत बड़े बिलियनर हैं, उनकी पत्नी थी। तो कुल मिलाकर इस तरह से उनके 3 रिश्ते रहे। रमुना नारंग के साथ भी उनका नाम जुड़ा और संजय के बारे में कहा जाता है कि उन्हें लग्जरी लाइफ जीने का बहुत शौक था। लेकिन हर कोई हैरान है कि बहुत फिट रहने वाले संजय कपूर अचानक 53 साल की उम्र में कैसे एक हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। खेलते वक्त उनको हार्ट अटैक आता है। खेल रहे थे, इसका मतलब ये है कि फिजिकली काफ़ी फिट थे। उनकी जिस तरह की तस्वीरें सामने आती रहीं उसमें कहीं से भी ये कभी दिखा नहीं कि वो फिजिकली फिट नहीं है। ऐसे में 53 साल की उम्र में अचानक उनको हार्ट अटैक आता है, मेडिकल एड दी जाती है, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है और अचानक वो 12 जून को ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। 3 शादियाँ, 3 बच्चे, बहुत कंट्रोवर्शियल रही उनकी पर्सनल लाइफ और अब उनकी प्रॉपर्टी को लेकर भी बड़ा विवाद हो सकता है। देखते हैं पूरा मामला किस तरह से सेटल होता है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आपकी अपनी जो भी राय होगी इस पर लिख सकते हैं और इस पूरे केस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे इस बारे में जो भी बड़ी सूचना होगी वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी लोगों के कमेंट्स। मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखना मत भूलिएगा।